गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको पाठ 8 बच्चों से ना छीने उनका हक ये पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों का हक क्या होता है? खेलना, कूदना, खाना पीना, ज़्यादा मस्ती करना, ये उनको अपना अधिकार समझते हैं। खेल सबको पसंद है, खेल सब बच्चे पसंद करते हैं। बचपन में बच्चे खिलौने से खेलते हैं, थोड़ा बड़ा होते हैं तो उनके माता पिता उन्हें तरह तरह के खिलौने ला के देते हैं खेलने के लिए, जैसे बॉल है, गेंद है, फुटबॉल है, या हॉकी की जो प्लास्टिक की आती है हॉकी, वो ला करके देते हैं ताकि बच्चे खेलने से शरीर स्वस्थ रहता है। ये एक प्रकार की एक्सरसाइज होती है, एक प्रकार की कसरत होती है, जिससे शरीर हृष्ट पुष्ट होता है, ताकतवर बनता है, बलवान बनता है और उसमें कार्य करने की क्षमता पैदा होती है, एक जोश पैदा होता है, एक चाह पैदा होता है और वो खेल के बाद और भी दूसरे काम बड़ी खुशी के साथ, बड़ी प्रसन्नता के साथ करना पसंद करते हैं। खेल सब पसंद करते हैं। स्वाभाविक रूप से खेल में हार जीत होती है। कोई भी खेल हो, अगर हम अकेले खेल रहे हैं तो उसमें हार जीत का पता नहीं चलता, लेकिन जब हम 2 लोगों के साथ या 4 लोगों के साथ या बहुत से लोगों के साथ जब हम खेलते हैं तो उसमें हार जीत का पता चलता है। कुछ खेल ऐसे होते हैं जो 2 लोगों में खेले जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ग्रुप में, समूह में खेले जाते हैं। तो जब हम समूह में खेलते हैं, जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है, इस तरह के जो खेल खेलते हैं उसमें हार जीत का पता चलता है। तो हार ये तो निश्चित है कि अगर कोई जीतता है तो कोई अवश्य हारेगा, लेकिन हार होने पर हमें कभी भी अपने मन को निराश नहीं करना चाहिए, बल्कि हम किस वजह से खेल में हम हारे हैं, उस कमियों को हमें ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। उसकी कमियां, उसमें हमारे द्वारा खेली गई कौन कौन सी कमियां हुई जिसकी वजह से हम हारे हैं, तो उन कमियों को दूर करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। खेल में हारने से अपने मन को कभी भी निराश नहीं करना चाहिए। खेल सब पसंद करते हैं। स्वाभाविक रूप से खेल में हार जीत होती है। दोनों में से किसी एक को अनिवार्य रूप से हारना पड़ता है। जो जीतते हैं वो विजेता कहलाते हैं। जो कोई भी खेल हो, जिस खेल में वो जीतते हैं वो टीम विजेता कहलाती है। कुछ लोग हार से निराश हो जाते हैं, लेकिन खेलों में हार जीत तो निश्चित होती है और इसमें अपनी कला का प्रदर्शन हम दिखाते हैं। और अगर हम हारते हैं तो हमें अपने प्रदर्शन पर ध्यान देना चाहिए कि कौन सी कमियां हुई जिसकी वजह से हम हार गए। हमें अनुशासन, खेल में हमें अनुशासन, लगन, कौशल, सहनशीलता, नियम पालन आदि गुण एक दूसरे से अपनाने का प्रयास करना चाहिए। ये उन्मुखीकरण है। आप लेसन लिखेंगे, पाठ का नाम लिखेंगे, लेखिका MC मैरी कॉम। उन्मुखीकरण में आपकी पुस्तक में दिया हुआ है, इसको देख करके आप लोग लिख लीजिएगा। मैं आपको समझा रही हूँ। अब उन्मुखीकरण से संबंधित प्रश्न है। खेल में जीवन संघर्ष का प्रशिक्षण मिलता है। कैसे? खेल में हार जीत होती ही रहती है। इन दोनों स्थितियों में सम रहना सीखते हैं। हमें खेल में अगर हम जीतते हैं और दूसरा पक्ष अगर हारता है तो हमें उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, या अगर हमारी टीम जीतती है तो हमें बहुत अधिक प्रसन्न होना चाहिए। ऐसा नहीं, हमें समान रूप से रहना सीखना चाहिए। यही हाल जीवन का है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, यानी जीवन में अगर सुख है तो दुख आता है, दुख है तो सुख आता है। ये तो जीवन का उतार चढ़ाव होता है, जिसमें सुख और दुख दोनों आते रहते हैं। तो अधिक सुख मिलने पर या सुखी होने पर हमें बहुत अधिक प्रसन्न नहीं होना चाहिए, और दुख के समय हमें कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए। हमें समान रूप से रहना चाहिए। खेलते समय अनुशासन में रहते हुए संघर्ष करते हैं। इस प्रकार खेल द्वारा जीवन संघर्ष का प्रशिक्षण मिलता है। जब हम खेलते हैं तो हमें जीवन का प्रशिक्षण मिलता है कि हम सुख दुख में भी संयम बनाए रखें, एक समान रहें। सेकंड प्रश्न है, आशा निराशा खेल के 2 पहलू हैं। आशा, निराशा। निराशा यानी हार जाने पर हम निराश हो जाते हैं। आशा, हम और अधिक खेलें,
और अच्छा प्रदर्शन कर। जब हम कोई काम अच्छा करते हैं तो और सब लोग हमको प्रोत्साहित करते हैं, हमारा उत्साह बढ़ाते हैं, तो हमारा और भी उस काम को अच्छे तरीके से या दूसरे काम अच्छे तरीके से करने का मन करता है। तो इससे जो लोग हमारी प्रशंसा करते हैं या हमारा उत्साह बढ़ाते हैं, उससे हमारे अंदर एक उत्साह पैदा होता है, एक आशा पैदा होती है। लेकिन जब हम हार जाते हैं तो हम निराश हो जाते हैं। हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। आशा और निराशा ये जीवन के दो पहलू होते हैं। आशा निराशा खेल के दो पहलू हैं। दोनों में संतुलन बनाए रखने के लिए किन गुणों की आवश्यकता होती है? आशा निराशा में संतुलन बनाए रखने के लिए अनुशासन, संयम, लगन, सहनशीलता, त्याग आदि गुणों की आवश्यकता होती है। तीसरा प्रश्न है, अच्छे खिलाड़ी बनने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? खेल सब पसंद करते हैं। खेल में जीतने में गर्व न होना, हारने पर निराश न होना, हारने पर निराश नहीं होना चाहिए और खेल जीतने पर बहुत अधिक घमंड नहीं करना चाहिए। खिलाड़ी को यह गुण जरूरी है, खिलाड़ी में यह गुण का होना बहुत ही जरूरी है। अनुशासन, लगन, कौशल, सहनशीलता, नियम पालन आदि खेल के खिलाड़ी के गुण होते हैं जो इन नियमों को पालन करते हैं, जो जिनके अंदर इन गुणों का होना अत्यंत आवश्यक है। उद्देश्य, समाचार पत्रों में जो लेख लिखे जाते हैं उनकी भाषा शैली से छात्रों को परिचित कराना, यह समाचार पत्रों के लेख पढ़कर अर्थ ग्रहण कर सकें और स्वलेखन के लिए प्रेरित हों, साथ ही साथ खेल के महत्व को भी समझ सकें। यही इस पाठ का उद्देश्य है। आगे देखिए, अब इसमें सारांश दिया है। विषय विशेष, हमारे बच्चों के लिए शहर में खेलने कूदने के लिए जगह है ही कहाँ। जो भी खुली जगह थी वहाँ लोगों ने या तो मॉल से बना लिए या उसे पार्किंग एरिया घोषित कर दिया या फिर बिल्डर मुनाफा कमाने के लिए इमारतें बनाने के लिए टूट पड़े। मैरी कॉम के सामने कई बच्चों की माताओं ने अपनी समस्या रखी। आइए इस संदर्भ में मैरी कॉम के विचार जानिए। तो मैरी कॉम भी एक विश्व विजेता, ओलंपिक में खेल में पदक पाने वाली महिला थी। ये मुक्केबाजी का खेल खेलती थी और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय खेल में बहुत से पदक भी जीते। ये सारांश दिया हुआ है, सारांश आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अर्थ ग्रहण वाले प्रश्न, सारांश आपने लिखना है शॉर्ट में। ये लिखने के बाद आप सारांश लिखेंगे। सारांश के बाद आप प्रश्न देखिए। अर्थ ग्रहण कर वाले प्रश्न, बच्चों को खेल के अधिक अवसर प्रदान करने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए? वैसे तो आजकल खुले शहरों में खेल के मैदानों की कमी हो गई है। जहाँ पर खेल का मैदान था वहाँ पर या तो मॉल्स बन गए हैं या फिर पार्किंग प्लेस बना दिया गया है और या फिर बिल्डर्स ने मुनाफा कमाने के लिए, अच्छा धन कमाने के लिए वहाँ पर बिल्डिंग खड़ी कर दी है। तो इस तरह शहर में बच्चों के खेल के लिए जगह बची नहीं है, बहुत कम है और सड़कें भी बहुत छोटी हैं, गलियों में लोग रहते हैं तो उनके पास खेलने के लिए जगह नहीं है। तो बच्चों को खेल के अधिक अवसर प्रदान करने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए? खेल के अधिकतर अवसर तभी मिल सकते हैं जब लोग खेल के महत्व को समझेंगे। जब लोग खेल के महत्व को समझेंगे तभी खेल के मैदान बच पाएंगे, तभी वो खुले स्थान बच पाएंगे जहाँ बच्चे खेल सकें। इसके लिए सुविधाएं होनी चाहिए। सबसे पहले खेल के मैदानों का निर्माण एवं उनका संरक्षण जरूरी है। पाठशालाओं में खेल सामग्री होनी चाहिए और पाठशाला की समय सारणी में बच्चों के खेलने का समय निश्चित होना चाहिए। शाम को खेलना भी आवश्यक है, तब पाठशालाओं को सही समय पर बंद करवाया जाना चाहिए। स्कूल यानी सही समय पर ओपन होना चाहिए और सही समय पर बंद होना चाहिए, जिससे बच्चों को खेलने का मौका मिल सके। स्कूल में भी स्कूल प्रबंधक को चाहिए कि बच्चों के लिए खेलने के लिए मैदान हो, खेलने के लिए एक पीरियड टाइम टेबल में बनाएं ताकि बच्चे खेल सकें और अपने मनोरंजन कर सकें। शहरी वातावरण के बारे में मैरी कॉम क्यों हैरान थी?
शहरी वातावरण में बच्चों के खेलने के स्थान की कमी देखकर मैरी कॉम हैरान थी। महानगरों में उन्होंने ऊंची ऊंची इमारतें, तंग गलियां, प्रदूषित जलवायु देखा। वहाँ खेल के खुले मैदान बड़े कम दिखाई दिए, इसलिए वो हैरान थी। देश की माताओं से मैरी कॉम की क्या अपेक्षा है? देश की माताओं से मैरी कॉम की अपेक्षा है कि वे अपने बच्चों के लिए खेल के मैदान की मांग के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करें। देश के हर राज्य सरकार से, नगर की नगरपालिका से मांग करनी चाहिए कि वह हर मोहल्ले के आसपास बच्चों के लिए खेल के मैदान बनाए। मैरी कॉम देश की सभी माताओं से अपील करती हैं कि वे इस अभियान के साथ जुड़ें ताकि उनके बच्चे अपने बचपन का सही आनंद लेकर उनसे कहें, थैंक यू मॉम, हमें हमारा हक दिलाने के लिए। अब इस तरह मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बता दिया, फोर्थ क्वेश्चन भी ऐसी हैं। अब आगे देखिए, अर्थग्रहता प्रतिक्रिया। हर बच्चे को खेलने का अधिकार है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये मैंने अभी आपको समझाया है। बच्चे पाठशाला में पढ़ने के साथ साथ खुले वातावरण में खेलना पसंद करते हैं। कुछ माता पिता बच्चों को खेलने से मना करते। ऐसी स्थिति में आप होते तो क्या करते? अगर ऐसी स्थिति में हम होते तो मैं अपने माता पिता को खुले वातावरण में खेलने के महत्व को समझाता कि खुले वातावरण में खेलने से क्या फ़ायदा है। उनके न मानने पर अपने अध्यापक से उन्हें समझाने के लिए कहता। अब पाठ पढ़िए, अभ्यास कर। मैरी कॉम कौन है, उनके बारे में बताइए। मैरी कॉम एक सुप्रसिद्ध भारतीय बॉक्सिंग खिलाड़ी हैं। मैरी कॉम कौन है? मैरी कॉम एक भारतीय बॉक्सिंग खिलाड़ी हैं। उन्होंने ओलंपिक में महिला बॉक्सिंग में सेमीफाइनल तक का सफर तय किया था। मैरी कॉम 5 बार विश्व चैंपियन और ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज हैं। मैरी कॉम भारतीय ओलंपिक खिलाड़ियों के बारे में क्या करें, ये लिखा हुआ है, देखिए। अब नीचे देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों की व्याख्या की। औद्योगिक व शहरी विकास की गतिविधियों के लिए खेल के स्थानों से समझौता करना ठीक नहीं है। ये अब दिया हुआ है, पंक्तियां दी हुई है, इसका भाव स्पष्टीकरण आपने इसमें दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा या मैं समझा देती हूँ, एक बार देख लो। मैरी कॉम कहते हैं कि शहरों में खेल के मैदान समाप्त होते जा रहे हैं। सरकार व उद्योगपति विकास के नाम पर खेल के मैदानों को कारखानों व कार्यालयों में बदलते जा रहे हैं। ऐसा करना ठीक नहीं है, क्योंकि खेल और खेल के मैदान पर प्रत्येक बच्चे का अधिकार होता है। अगर मैदान ही नहीं होगा तो बच्चे खेलेंगे कहाँ? खेलने से शरीर हृष्ट पुष्ट होता है, बलवान होता है, ताकतवर बनता है, बच्चों में कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। तो जब खेल के मैदान ही नहीं होंगे तो बच्चे खेलेंगे कहाँ? और ये खेल के मैदान का होना बच्चों का अधिकार है। समाज का सर्वांगीण विकास खेल के बिना संभव नहीं है। ये बच्चों के साथ, अगर खेल का मैदान नहीं है तो ये बच्चों के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। बचपन का तो नाम ही होता है उछल कूद करके धमाचौकड़ी मचाना। बच्चे जब छोटे नासमझ बच्चे होते हैं, वो उनको खाली खेलना पसंद आता है। वो खेलते हैं, आपस में लड़ते हैं, धमाचौकड़ी करते हैं। जिस घर में 3-4 बच्चे होते हैं वो आपस में लड़ते हैं, उधमबाजी करते हैं, धमाचौकड़ी करते हैं। तो क्योंकि बच्चे स्वभाव से चंचल होते हैं। मैरी कॉम कहती है बचपन में सभी चंचल होते हैं, उछल कूद मचाते हैं। प्रत्येक बच्चे को खेल कूद का अधिकार है, लेकिन उनके माता पिता उन्हें हमेशा खेलने से मना करते हैं। ये ठीक नहीं है। प्रत्येक माता पिता को बच्चों के खेल के अधिकार पर ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू माँ, हमें हमारा हक दिलाने के लिए। मैरी कॉम कहते हैं कि प्रत्येक माँ को सरकार से निवेदन करना चाहिए कि वे उनके बच्चों के लिए खेल के मैदान की सुविधा अवश्य दें, क्योंकि माता से अधिक अपने बच्चे की शुभ की चिंता किसी को नहीं हो सकती। ऐसा करने से बच्चे अपनी माताओं को उनका अधिकार दिलाने के लिए धन्यवाद कहेंगे। अपने बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना हर माँ का कर्तव्य होता है। अब ये पैराग्राफ दिया हुआ है, इससे पढ़ करके आप प्रश्न समझ लीजिएगा। आगे अभिव्यक्ति सृजनात्मक, इसमें भी प्रश्नों खेल से संबंधित। गंदगी के कारण कौन सी बीमारियां फैल सकती हैं? गंदगी के कारण हैजा, काला, डेंगू, मलेरिया आदि प्रमुख बीमारियां फैल सकती हैं। गंदे स्थानों और नालों में मच्छर पैदा होते हैं, इससे मलेरिया, डेंगू अधिक फैलती है। ये बीमारियां जानलेवा हो सकती हैं। आजकल गंदगी के कारण अनेक संक्रामक रोग भी फैलते जा रहे हैं।
इसलिए हमें सफाई पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। बच्चों के लिए स्वतंत्र वातावरण का क्या महत्व है? बच्चों के लिए स्वतंत्र वातावरण का बहुत अधिक महत्व है। अगर वातावरण स्वतंत्र होगा, स्वच्छ होगा, तो बच्चों को खेलने में भी आसानी होगी। यदि बच्चों के खेलने के लिए स्वतंत्र वातावरण नहीं मिलेगा तो उनका सर्वांगीण माने पूर्ण रूप से उनका विकास नहीं हो पाएगा। खेल की ही नहीं, बच्चों भी अगर खेलेंगे नहीं और हर समय अगर उनको माता पिता उनको पढ़ने के लिए कहते रहेंगे तो उनका पढ़ने में भी मन नहीं लगेगा और धीरे धीरे उनकी पढ़ाई के प्रति रुचि भी कम होती जाएगी। बच्चों की पढ़ाई के लिए भी स्वतंत्र वातावरण होना चाहिए। भय के माहौल में ज्ञानार्जन करना लाभप्रद नहीं हो सकता। स्वतंत्र माहौल बच्चों को अनुभवों के उपयोग की स्वतंत्रता देता है, इससे अर्जित ज्ञान का विकास होता है। अब ये दिया हुआ है, अब नीचे देखिए क्वेश्चन दिए हुए हैं, 10-12 पंक्तियों में लिखना है। इसमें मैंने आपको बताया इतना लिखने के बाद आप प्रश्नों के लिए भाव स्पष्टीकरण लिखेंगे। भाव स्पष्टीकरण यानी पेज नंबर 188 स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है। 188 में फर्स्ट एंड सेकंड ये आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए इतना लिखने के बाद आप प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे 188 में फर्स्ट एंड सेकंड। उसके बाद 190 पर प्रश्न नंबर 1 बड़ा आ, पेज 190 पर बड़ा आ अभ्यर्थी सृजनात्मक में खंड बड़ा आ का पहला और तीसरा प्रश्न का उत्तर आप लिखिएगा। उसके बाद आप खेल के महत्व के ऊपर एक छोटा सा निबंध लिखेंगे, बस इतना ये लिखेंगे। 3 प्रश्न हैं और 2 भाव स्पष्टीकरण हैं और उसके बाद आप निबंध लिखिएगा। खेल के महत्व को बताते हुए संक्षिप्त में एक निबंध लिख लीजिएगा। भाषा की बात, कोष्टक में दी गई सूचना पढ़िए और उसके अनुसार कीजिए। जीत, गंदगी, निराशा विलोम शब्द का वाक्य में प्रयोग करिए। वाक्य प्रयोग आप अपने स्वयं करिएगा, मैं खाली आपको विलोम बता रही हूँ। विलोम शब्दों का ही दोनों शब्दों का प्रयोग करते हुए आपने वाक्य बनाना है। जीत का विलोम शब्द क्या होता है? हार। गंदगी का सफाई, निराशा आशा। शिक्षक, महिला, विद्वान लिंग बदल का वाक्य में प्रयोग करिए। शिक्षक का शिक्षिका, शिक्षक को अध्यापक बोलते हैं और शिक्षक का स्त्रीलिंग क्या होगा? शिक्षिका यानी अध्यापिका। महिला पुरुष, विद्वान विदुषी। वाक्य प्रयोग आप स्वयं करिएगा। बुलंद, धमा चौकड़ी, मुनाफा। वाक्य प्रयोग कर अर्थ लिखिए। बुलंद यानी ऊंचा या उत्कर्ष, धमा चौकड़ी उछल कूद, मुनाफा लाभ। सूचना पढ़िए और उसके अनुसार कीजिए। आवाज बुलंद करना, अनदेखी करना। वाक्य प्रयोग कीजिए। ये 2 शब्द दिए हुए हैं, इनका वाक्य प्रयोग है, लिखा हुआ है। खेलने के संदर्भ में ये धारणा गलत है कि बच्चे पढ़ाई अच्छा नहीं कर सकते। और कुछ लोग का मानना है कि बच्चे हर समय खेलते रहेंगे तो पढ़ाई में नहीं अच्छे से करेंगे, उनकी पढ़ाई के प्रति रुचि कम हो जाएगी। ऐसा नहीं है। बच्चे पढ़ाई कर करके भी थक जाते हैं तो उनको थोड़ा विश्राम चाहिए। विश्राम के लिए वो जो चाहे उसको कर खेल सकते हैं और खेलने से उनका ध्यान जो है वो खेलने से उनका मन शांत होता है, प्रसन्नता उनको मिलती है और फिर पढ़ाई में उनका मन भी लगता है। खेलने के संदर्भ में ये धारणा के बच्चे पढ़ाई लिखाई अच्छा नहीं कर सकते। इसी तरह के 5 मिश्र वाक्य पाठ से चुनकर लिखिए। आगे देखिए परियोजना का उदाहरण के अनुसार 5 शब्द लिखिए। जिसके आने की तिथि ना हो अतिथि, जिसका भेद ना किया जा सके अभेद। ऐसे अग्रणी जो सबसे आगे हो। ग्रामीण ग्राम्य रहने वाला। लंबोदर लंबा हो उदर जिसका। निराकार जिसका कोई आकार ना हो। दशानन जिसके 10 मुख हों। अब इसमें प्रयोजनाकार हैं, ये मैं आपको प्रयोजनाकार बाद में दूंगी। धन्यवाद।